जानते हैं आज यहाँ पर हमें कुछ युवा भी मिले हैं, कुछ यूथ है हमारे साथ। तो आइए उनकी क्या सोच है इस बारे में उनसे पूछते हैं। क्या मुद्दे हैं इस पश्चिम क्षेत्र के? मेरे ख्याल से तो मतलब गवर्नमेंट, हम लोग को ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जो सबसे पहले तो हमारे इंडिया को पूरा क्लीन रखे। जैसे कि आपने देखा था स्वच्छ भारत अभियान कब से चल रहा है, बहुत टाइम हो गया है, लेकिन अभी तक अपना इंडिया उतना साफ़ नहीं है। बस जो पॉश एरिया हैं वही बस साफ़ रहते हैं, और बाकी के मतलब जो स्लम्स एरिया है एंड मार्केट एरिया है वो उतना साफ़ नहीं रहता है। और मतलब भ्रष्टाचार बहुत है, भ्रष्टाचार अभी भी बहुत है। तो हम लोग को एक ऐसा गवर्नमेंट चाहिए जिसमें करप्शन बहुत कम हो, और इतना कि एजुकेशन में तक मतलब भ्रष्टाचार बहुत है, करप्शन बहुत है एजुकेशन सिस्टम में भी पूरा का पूरा। और मतलब जैसे कि बाकी जो अभी अपने पीएम है वो बोल रहे हैं कि सबको मतलब जॉब मिलेगा, सबको जॉब मिलेगा, लेकिन नहीं मिल पा रहा है करप्शन के चक्कर में। और मतलब जैसे कि जो हायर मतलब ऑफिसर्स हैं वो जॉब उनको दे देते हैं जो मतलब उनको पैसे पे करते हैं, उनको वो लोग जॉब दे देते हैं। और जो बेचारे गरीब लोग हैं जो मेहनत करके जो आगे बढ़ते हैं उनको मतलब आगे नहीं बढ़ने देते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और मेरे ख्याल से कि मतलब एक और चीज़ चेंज होना चाहिए अपने इंडिया का, वो है कि मतलब जैसे कि आप देख रहे हैं अभी फेक फ़ोटोज़ बहुत हाँ एआई जनरेशन, हाँ, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल में। एआई क्या आजकल हर कोई यूज़ कर पा रहा है, मतलब आप मैं कोई भी यूज़ कर सकेगा घर बैठे बैठे। तो ऐसे में क्या मतलब जो अपने गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उन सबको मतलब सबकी प्राइवेसी थ्रेट है। और हर जगह यही हो रहा है, मतलब हर नया केस आ रहा है कि किसी के साथ ऐसा हो गया, किसी के साथ वैसा। लोग रिवेंज लेने के लिए एआई का बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई भी नई पॉलिसी निकालते हैं लोग तो इम्प्लीमेंट करने में बहुत टाइम लग जाता है। मतलब सेशन होना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि वो किसी क्राइम का रूप ले ले। अब जैसे कि कोई किसी को ब्लैकमेल कर रहा है कि लाओ हमें पैसे दो, तो ये सब मेरे हिसाब से नहीं। मतलब कुछ प्राइवेसी पॉलिसी होना चाहिए जिसमें मिसयूज़ ना हो पाए। एआई की वजह से बहुत सारी जॉब भी आजकल बहुत जा रही है कि मतलब कि ऑनलाइन सब कुछ मिल रहा है, तो सब बाहर से कुछ ले ही नहीं पा रहे हैं ना। और मतलब ऑनलाइन शॉपिंग भी ज़्यादा हो गई कि मतलब नॉर्मल इंसान लोग को कुछ वही मिल नहीं पा रहा है, सब ऑनलाइन ज़्यादा वो कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, राइट। तो उसको भी थोड़ा चेंज करना चाहिए। जी, आपके क्या विचार है? मैम मेरा तो यही है कि इंडियन फाइनेंशियल जो सिस्टम है एज लाइक एजुकेशन जो है, तो एजुकेशन में थोड़े चेंजेस होने चाहिए। जैसे लाइक कि हम अभी भी करते हैं तो एज अ थ्योरी करते हैं, नॉट अ प्रैक्टिकल। बिकॉज प्रैक्टिकल नहीं करते तो हमें एक्सपीरियंस नहीं होता, और फिर बोलेंगे कि बीकॉम के बाद जॉब नहीं मिलती। जैसे हमको बीकॉम पढ़ाया जा रहा है तो हमको बिजनेस के बारे में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बता रहे हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल है। एग्जाम में भी पेजेस काउंट करने पड़ते हैं कि इतना लिखा है तो नंबर मिलेंगे, पर जो दिमाग में है या जो भी है हमारा वो किसी को कोई मतलब। उसके साथ भी कोई अच्छी सी नॉलेज देना चाहिए कि मतलब कि अपन कुछ और अच्छा सीखे। प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, मतलब थ्योरी अपन प्रैक्टिकल में क्या काम आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ सिखाना चाहिए वो लोग को। स्किल्स भी नहीं सिखाते जो अभी के टाइम पे ज़रूरत है। जो ओल्ड फैशन पढ़ाई चलती आ रही है वही चल रही है हमेशा। यानी कि आपका कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए। आप क्या बोलेंगे? मेरे ख्याल से भी ये है। और थोड़ा जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो जनरल कैटेगरीज है उसको भी थोड़े प्रिविलेज देना चाहिए, क्योंकि हाँ उसके कारण बहुत सारे जिनके परसेंटेज अच्छे आते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उसमें भी कुछ चेंजेस लाना चाहिए गवर्नमेंट को। एक रिसेंट डेटा देखा था मैंने जिसमें जो नीट की रैंक थी वो 20,000 थी एक, और 50,000 थी समथिंग, कुछ लैक्स में थी, बट वो मेरे को जो अमाउंट याद है वो 20,000 एंड 50 का। तो 50 जिसके आए थे उसे जॉब मिली एंड उसे सिलेक्शन हुआ नीट में, और 20,000 को नहीं मिला क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का था। तो ये कोई सेंस नहीं होता ना, क्योंकि अगर जिसने मेहनत की उसे नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब। तो दस मतलब इंडियन फाइनेंशियल जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें यही होना चाहिए कि आपको प्रिविलेजेस जो बढ़ा रहे हैं आप, जनरल का कम हो जाता है हर वक्त, मैंने ये तो देखा ही है, मैं आई एम ऑल्सो इन जनरल कैटेगरी। तो फिर ये सारी चीज़ें, और जो अपना एजुकेशन सिस्टम है इट शुड बी अ प्रैक्टिकल, मतलब ये होना ही चाहिए। क्योंकि जैसे हम पढ़ते लेते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, हमें एक्सपीरियंस करना पड़ता है 6 मंथ्स की ट्रेनिंग के लिए, तो उस ट्रेनिंग में जो स्टाइपेंड मिलता है वो तो कम ही होता है। अब घर वाले क्या सोचते हैं, बच्चा बीकॉम करेगा देन डायरेक्ट जॉब पाएगा अच्छी खासी, बट ये नहीं हो पाता ना, क्योंकि हमने प्रैक्टिकल नॉलेज तो पढ़ा नहीं, थ्योरेटिकल पढ़ के क्या ही किया। हर जगह एक्सपीरियंस पहले में। हाँ, एक्सपीरियंस फर्स्ट, क्योंकि आपको स्किल्स होनी चाहिए। स्किल्स आपको कम ही सिखाई जाती है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि नहीं सिखाया जाता, बट सिखाया जाता है बट कम, जो किसी जरूरत बहुत कम सिखाई जाती है। और प्रैक्टिकल नॉलेज अगर ज़्यादा होगा तो हमारी स्किल्स पहले से डेवलप होगी, और अगर पहले से डेवलप होगी तो हमें एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो चेंज होना चाहिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मेरे हिसाब से। जी, तो ये था हमारा यूथ जो कि एजुकेशन सिस्टम से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहा है।
मैं बोलना चाहूँगा क्योंकि मैं यहाँ का नहीं हूँ, जैसे मैंने देखा है यहाँ का, तो यहाँ पे ना जो आईटी सेक्टर वो कभी नहीं आया। जस्ट लाइक मैं इंदौर गया था तो वहाँ पे मैंने देखा आईटी पार्क बने हुए हैं ताकि आईटी कंपनीज एंड देन इंक्लूड हो। वहाँ पे मल्टीनेशनल भी है। इंदौर का एक लड़का अपना सिलिकॉन वैली में हेडक्वार्टर खोल के रखा है, क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे इंप्रूवमेंट मिली, गवर्नमेंट ने वो सपोर्ट किया। यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे बस यही होता है कि फ्लाईओवर बन रहा है, पता नहीं कितने सालों से बन रहा है, मुझे तो ऐसा, बट जैसे मैंने डेट पूछी तो वो निकल चुकी है, एक्सीड कर चुकी है फ्लाईओवर बनने की। जब फ्लाईओवर नहीं बन पा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो रहा, तो कहाँ से होगा? तो ये फर्स्ट थिंग तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए। एंड देन सफाई पे तो बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। जैसे ग्वारी घाट पे हमेशा होता है, ओथ ली जाती है यहाँ पे हर शाम को कि आप अपने शहर को स्वच्छ रखेंगे, बट ऐसा नहीं होता। अगले टाइम निकलते हैं, स्वच्छता गई। डस्टबिन 4 कदम आगे भी होगा ना तो इंसान को यहीं फेंकना है। थोड़े जैसे कि बाहर के फॉरेन कंट्रीज में रेस्ट्रिक्ट वो रहते हैं, फाइन लगता है, तो यहाँ पे भी ऐसा होना चाहिए। चाहिए यहाँ पर। मुझे लगता है कि बाकी मतलब यूथ भी, मतलब जनता भी वैसी वो वैसे कदम ना उठाए, ऐसा रूल्स होने चाहिए। लंदन में आपको $10 का फाइन लगता है, हाँ, वो साफ साफ है। और इंडिया में कुछ नहीं है, आपको जैसा करना है करो। आप शायद यही वजह है कि फाइन नहीं है, इसलिए लोग। एक चीज़ ये भी है, और गवर्नमेंट थोड़ा सा अप्रोच करती है, थोड़े दिन के लिए होता है ये सब। मैंने जैसे अपने उधर भी देखा है, मैं टाउनशिप से आता हूँ, तो मैंने देखा है कि वहाँ का कैसा होता है। कुछ जैसे अभी चुनाव आए हैं तो सभी स्वच्छता पे लग जाएंगे, सभी आपको मोटिवेट करेंगे कि हमारे लिए। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, पार्टी नहीं जीता, पार्टी भूल गई, आपको भी ऑटोमेटिक यही होना है। उनको कोई मतलब नहीं होता अगले 5 सालों का, फिर तभी मतलब आएगा जब इलेक्शन अगेन आएंगे, वही चीज़ होती है। वॉशरूम का भी बहुत बड़ा कंसर्न है। लोग ने वॉशरूम डेवलप किए हैं, बट क्लीनलीनेस बिल्कुल नहीं है। मतलब आप बाहर निकलो, कहीं घर से बाहर हो, तो आप कहाँ पे क्या करोगे? जैसे विमेन को तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। और एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स में भगवान को ना लाए। ये वॉशरूम सारे मतलब कि सब लोग मतलब नो सेफ फील करे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि कैमरा फ्लाईओवर वाला बनता है और आपको यहाँ पे सब वॉशरूम मतलब ओपन रहता है, तो उसमें भी तो सेफ्टी नहीं है ना इंसान की, गर्ल्स की। तो आप लोग मतलब आप भी देख सकते हो नर्मदा में क्या है यहाँ पर। गर्ल्स की गर्ल्स का तो सिक्योरिटी मतलब ऐसा है कि गर्ल्स के लिए तो मतलब अपना गवर्नमेंट कोई भी सिक्योरिटी नहीं दे रहा है। वो सिर्फ वुमेन हेल्पलाइन नंबर नाम का बस है, और ये वुमेन के जितने भी हेल्प की चीज़ें हैं वो सिर्फ नाम का बस है। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला है, एआई के थ्रू मतलब प्राइवेसी नहीं रहेगी। जैसे अभी आपने रिसेंटली अभी न्यूज़ चल रहा है कि रश्मिका मंदानी का एक फेक वीडियो मतलब वायरल हो रहा है। ऐसे बहुत सारी लड़कियों का फेक वीडियो वायरल होता है, बहुत सारे लड़कियों का। और मतलब सरकार इस चीज़ पे मतलब तब एक्शन लेती है जब ये सब वायरल हो जाता है। उसके पहले इन लोग को ये सब जो साइट्स हैं ना, ये सब एडल्ट साइट्स हैं, ये सब सरकार को पहले बैन कर देना चाहिए। इंडिया ये बैन किया है सरकार ने, लेकिन बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो अभी भी चल रही हैं, और इससे क्या यूथ भी बिगड़ रहा है VPN के थ्रू। वुमेन सिक्योरिटी पे तो एक चीज़ और है कि इन्होंने किया है, मैंने यहाँ पे भी देखा। तो एक है उनकी निर्भया की एक वैन चलती है, एक 100, बट आप डायल करेंगे ना तो आपको कम से कम नहीं तो आधे घंटे का प्रोसेस लग जाएगा। वो हेड काउंटर वहाँ से करेंगे, फिर आपके स्टेशन में आएगा, स्टेशन वाले आपसे कांटेक्ट करेंगे, फिर पूछते ही रह जाएंगे। उन्हें कहीं का लोकेशन भी नहीं पता चल रहा कि ऐसा होता है। लास्ट टाइम हमारा कुछ हुआ था तो हमने किया था ऐसा, बट वो तो टाइम कंज्यूमिंग था ना, इतने में तो सब कुछ हो जाना है। फिर गवर्नमेंट बोलेगी ये हुआ, इसलिए ये नाम का ही है, सर दिखावा है, सबको दिखावा ही है बस, और कुछ भी नहीं है। और वुमेन सिक्योरिटी के लिए उन्हें अच्छे मतलब स्टेप्स लेने चाहिए। जैसे कि अभी हम लोग दुर्गा जी देखने जा रहे हैं, तो कई लड़के जैसे परेशान करते, पुलिस वहीं होती लेकिन कोई एक्शन नहीं लेती, तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। इंसान क्राउड में ये सब छेड़ने से या ईव टीजिंग से डरता है, बट सबसे ज़्यादा ईव टीजिंग क्राउड में ही होती है। कहीं भी बैड टच हो या फिर हूटिंग कर रहे हैं या गलत तरीके से देख रहे हैं। और एक चीज़ और है कि ये जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें तो फांसी होनी चाहिए सीधे, क्योंकि उन्होंने जो अपराध किया वो किसी के लायक नहीं था ना। आप उनको भी सिक्योरिटीज दे देते हैं, कोई मार देगा, ये कर देगा, जेल में ये क्या बैठा होता के है? खिला ही रहे हैं ना, और वो भी पैसे एक लायबिलिटी है कंट्री के लिए। और जबकि मतलब पैसे पार्टी एकदम पैसे वापस ले लेती है, और क्या मतलब कि कुछ रहता ही नहीं है। एक बार गवर्नमेंट ऐसे पूरा एक्शन close हो जाता करे है तो शायद हो कि सभी सिक्योर फील करने लगा। अभी भी अनसिक्योरिटी मैंने बहुत देखी। खत्म हो गया। हाँ, एक डर मतलब डर तो ये खत्म हो गया कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, बट एक बार करे तो जो वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, हाँ, कि मतलब यूथ के अंदर एक डर हो वो चीज़ करने से पहले। वुमेन और गर्ल्स को सिक्योरिटी जैसे फील हो। बाकी कंट्रीज में कुछ कंट्रीज में पब्लिक एग्जीक्यूशन हो जाता है रेपिस्ट का, तो यहाँ पे एटलीस्ट वो मत करो, पर फांसी तो देनी चाहिए। जैसे निर्भया में 7 साल लगा दिए थे, तो इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए ना। और एक और मुझे बोलना था कि मतलब पार्टीज़ में ना मतलब गन शूटिंग होती है। एक्चुअली मेरे कज़न है उसकी, हाँ, तो वो ना मतलब गन शूटिंग में मेरा भाई सामने आ गया था, मेरा कज़न। तो वो बहुत उसको बंद कराना चाहिए, क्योंकि किसी की जान चली जाती है, वो तो हमारा इन्जॉयमेंट होता है, वो मतलब सबकी तो वो होता है ना। तो एक तो चली जाता है, इंसान चला गया, अब क्या ही मतलब। तुम्हारे गन शूटिंग तो वहीं रह गया, इन्जॉयमेंट तो वहीं रह गया, बस दूसरों के लिए तो वो ज़्यादा हो जाता है ना।